नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। तापमान में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, मार्च का महीना है, कई जगह पे तापमान 38 से 40 डिग्री तक ही दर्ज किया गया है। और जिस तरह से तापमान का उतार चढ़ाव होता है, इंसानों से लेके जो फसल होते हैं उन पे भी इसका असर पड़ता है। और वो असर किस तरह से पड़ रहा है, विशेष तौर से तरबूज खरबूज का एक तरह से आने वाले 1 महीने के अंदर अब देसी तरबूज खरबूज तमाम तरह के बाजारों में उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा पछेती जो गर्मा सीजन की सब्जियां होती हैं उनकी भी खेती की जा रही है, कुछ पहले की भी खेती है। तो सब्जियों की खेती पे किस तरह से इसका असर पड़ रहा है और विशेष तौर से तरबूज खरबूज पे क्या असर है, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ एक अनुभवी किसान है और ये बातचीत में सबसे बड़ा मुख्य बिंदु ये रहने वाला है कि ये जो किसान से हम आपसे पूरी जानकारी लेंगे, ये किसान पूरी तरह से जो अपना इनका प्लाट आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से इसमें ऑर्गेनिक जो खाद होता है उसका उपयोग ये करते हैं। तो वो ऑर्गेनिक खाद के उपयोग से कितना इनके सब्जियों पे जो फसल है उसको मजबूती दे रहा है, या क्या कुछ हो रहा है, या क्या इनका अनुभव है, इन्हीं को लेकर हम बात करेंगे। सर, अपना परिचय बताइए। हमारा नाम उपेंद्र प्रताप सिंह है। ग्राम सराय, पंचायत महुअर, ब्लॉक रामगढ़ और कैमूर जिले के हैं। ये बताइए कि किस तरह से जो तापमान का उतार चढ़ाव है, कभी ज्यादा हो जा रहा है, कभी ठंड पड़ने लग रहा है, तो क्या स्थिति देख रहे हैं कि इस मौसम का और तापमान का लुका छिपी में सब्जियों पे कितना असर पड़ रहा है? वैसे तो तापमान का ज़्यादा अप डाउन होना ये हर फसल के लिए हानिकारक है। सब मिलकर के उत्पादन पर इसका असर पड़ेगा, इससे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन केमिकल के अपेक्षा जो खेती हम लोग रासायनिक करते हैं उसकी अपेक्षा जैविक खेती किया जाए तो उसमें मतलब कि पौधा थोड़ा सा उसको सहने की क्षमता भी रहेगी इस बदले हुए तापमान को। और उसके अंदर मतलब चूँकि जैविक है तो जैविक खेती जीवाणुओं के माध्यम से होती है। उसमें जो भी है स्टोबैक्टर वगैरह, चाहे ये जो स्पिरिलम, चाहे जो भी है ट्राइकोडर्मा, बाम है, ये सब जीवाणुओं के माध्यम से तो वो जो है खुराक देते हैं और मतलब कि पौधे को स्वस्थ भी रखते हैं। और आज ये जो जैविक तरीके से जो भी और प्रोडक्ट बनते हैं तो उनका अगर उपयोग किया जाए खेती में तो इससे पौधा को कम टेंशन होगी और विकास अच्छा होगा। टेंशन की बात कर रहे हैं, किस तरह का टेंशन उनका रहता है? टेंशन से टेम्परेचर का मतलब है। अच्छा। टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाना, डाउन हो जाना। तो डाउन तो बहुत नहीं हो रहा है और मौसम भी लगभग आधी मार्च चला गया तो अब तो बढ़ना ही है। और ऐसा भी ब्रॉडकास्ट लोग किए हैं कि अगले साल से भी इन साल टेम्परेचर और ज़्यादा होगा, गर्मी। तो इस सारा देखते हुए सबसे इसके कई पहलू हैं, कई चीज़ माने रखता है, इससे प्रभावित होता है। अगर समय पर खेती की जाए किसी चीज़ की तो टेंशन और वैसा मौसम आते आते, बदलाव आते आते विपरीत जो पौधे पर पड़ता है क्लाइमेटिक है, उससे पौधा बच सकता है और उत्पादन भी तब तक आप ले लेंगे। तो आपका अपना अनुभव क्या रहा, इधर थोड़ा सा आ जाइएगा। ये मतलब जिस तरह से आप पूरी तरह से ऑर्गेनिक जो खेती कर रहे हैं और रसायन का भी तमाम जो उपयोग होता होगा कहीं कहीं जगह पे, क्या देख रहे हैं कि कितना सब्जियों पे या तरबूज खरबूज पे कुछ प्रभाव दिख रहा है, या कुछ ज्यादा चैलेंजेस बढ़े हैं? नहीं, प्रभाव तो पड़ेगा ही। क्या पड़ रहा है? वही टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि पौधा तेज गर्मी होगी तो उसके विकास में बाधा आएगी, जल्दी वो फल फूल लेने लगेगा, विकास नहीं करेगा। पूरा पौधा विकास न करके जिस अवस्था में है छोटे पर ही वो कुछ फल फूल लेगा, कमजोर रहेगा और रसायन वाला और मतलब प्रभावित होगा। तो अभी कुछ दिख रहा है सर, जैसे तरबूज उरबूज पे? फिलहाल अभी जो टेम्परेचर आप बता रहे हैं, चाहे ये 40-40 गया था, इससे 2-1 दिन जाने से आने से कुछ नहीं होगा, अभी ठीक है सब। इस तरह का मतलब कि रबी खेती जो होती है जायद वाली और रबी की, तो इसमें अभी इतना प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा बुरा। इसे तापमान का क्या स्तर देख रहे हैं, सूखा सिंचाई उचाई की क्या स्थितियां है? तापमान जब ऑटोमेटिक बढ़ेगा तो सिंचाई की संख्या बढ़ानी पड़ेगी।
तो बढ़ रहा है पौधे संख्या। को मेंटेन रखने के लिए उसका जैविक जो क्रियाकलाप है, तो सारा चीज मतलब कि उसके पाचन तंत्र जो उसके हैं, ये सब मतलब इससे नमी और पानी होना जरूरी है। तो अभी आपका अपना अनुभव क्या रहा, पिछले साल की अपेक्षा इस साल क्या देख रहे हैं, कितना चैलेंज होने वाला है खेती? पिछले साल तो हम लोग मतलब कि टाइमली खेती कर दिए थे। टाइमली खेती किए थे, इसलिए उतना असर नहीं पड़ा था, फल गया था। लेकिन इन साल खुद हम लोग लेट हैं, तो लेट की तो वजह इसका पड़ेगा प्रभाव, पड़ेगा। अभी छोटा छोटा पौधा है, अभी इसको हाँ साइज हो जाना चाहिए था। हाँ, हो जाना चाहिए, अभी थोड़ा सा रूप बना लेना चाहिए था। ये पौधे जो तरबूज खरबूज के हैं वैरायटीज पर भी निर्भर करता है, लेकिन सब मिल करके ये जो पौधे और खेती है, वो रुपाई के 70 दिन होते होते फल आ जाता है, हैं? तो इन 70 दिन के दौरान अंदर ही अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके विकास और उसके फलन, हैं, सारे चीज़ पर असर पड़ेगा। फल भी विकसित नहीं हो पाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर से जल्दी वो छोटे पर ही वो अपना। अरे सवाल ये है कि जो रसायन की खेती, रसायन युक्त खेती हो रही है, कुछ लोग जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन अभी भी रसायन युक्त खेती से किसानों का मोह भंग नहीं हो रहा है। क्या मानते हैं, वजह क्या है? वजह देखिए, इसमें कारण तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ की जैविक अगर कोई पैदा कर ले रहा है उसकी मार्केट नहीं है। सबसे पहले मार्केट की व्यवस्था। आप अपना प्रोडक्ट रखेंगे, और दूसरा केमिकल वाला भी है, वो 10 रुपया सस्ता रहेगा, उसके को ले लेंगे। मानसिकता ऐसी है कि ये भी देखते हैं कि महंगा इतना कौन खरीदेगा, और उनको विश्वास नहीं है, चाहे अज्ञानता है कि जैविक भी होगा कि नहीं होगा, ये लोग लेकर के बैठे हैं। तो सबसे जो तंत्र है, जो सरकारी तंत्र है, उसकी भी जवाबदेही बनती है कि इसको विकसित कराया जाए, हैं, एक तंत्र बनाया जाए जिला लेवल पर, चाहे ब्लॉक लेवल पर, कुछ कुछ जिनको सर्टिफिकेशन उनकी हो और वो सर्टिफाइड हो, और उसकी अलग दुकान हो। देहातों के बाजारों में ये दोनों जैविक अजैविक का कोई महत्व नहीं है। और मेन बाजार तो यही है। यही बाजार है। बाजार तो हाँ, शहर के लोग अब जागरूक हो गए हैं, वो अब समझते हैं। उसमें भी जो पैसे वाले हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो समझ रहे हैं कि जैविक क्या चीज़ है और जैविक का उपयोग हमको करना चाहिए हर चीज़। तो महंगा भी होगा तो खाएंगे खरीद कर, कोई भी फल हो सब्जी हो, लेकिन उसमें भी जो कमजोर तबके के हैं, वो मतलब कि केमिकल पर ही जा रहे हैं। तो अच्छा, एक लास्ट आपसे लास्ट सवाल ये है कि एक चीज ये समझा जा सकता है कि अभी जिस तरह से चीजें बदली हैं, तापमान की भी हुई, आपने को कहा कि अगर होगा तो चीजें बदलेंगी, उत्पादन पे असर पड़ेगा, समय से पहले फल आएगा, जो क्योंकि नेचर है उसका एक समय उसमें तो आएगा ही। तो ऑर्गेनिक जो खेती की जा रही है और जो रसायन की जो खादों का उपयोग किया जा रहा है, उनमें से आप मान रहे हैं कि रसायन इस तापमान, बढ़ते तापमान और जिस तरह से मौसम चेंज हो रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिक खेती का जो फसल है वो काफी प्रभावशाली है रसायन से? मैं मानता हूँ इस चीज को, ये वास्तविकता है, कोई भी इस चीज को इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए एग्जांपल अगर आपने फसल में अपना देखिए, देखा हो कुछ केमिकल डाल करके हम सारे जो लाभदायक जीवाणु हैं मिट्टी में, उनको मार चुके हैं, वो अपना काम कर नहीं रहे हैं। हम डाई पर डाई बढ़ाते जा रहे हैं, मात्रा केमिकल का। कमजोर है कोई चीज़ है तो उसको थोड़ा और दे दीजिए, थोड़ा कई बार रिपीट कीजिए, तो हम केमिकल लेते जा रहे हैं। उस केमिकल का भी जैसे आदमी खाता है, उसका मतलब रिएक्शन हो रहा है, साइड प्रभाव, इस तरह उन चीज़ों का पौधे पर भी हो पौधे रहा पे है। क्या देख रहे हैं अभी जिस तरह से ऑर्गेनिक, इसका क्या स्थिति, कितना मतलब क्या कुछ नहीं, पौधे देखिए, ये जैविक है, अभी तो ये 4 दिन से लगा है पौधा। अच्छा है, तो यही अब 10 दिन के बाद देखेंगे, एक अपना रूप बना लेगा अच्छा। इसलिए कि इसमें जैविक चीज ही, बायो वाला ही यूज किया गया है। अभी कुछ नहीं किया गया, इसको लगा दिया गया है केवल। इसमें मतलब कि ड्रिंच कल हुआ था इसका एसिड का वाला, तो ये इसके कारण से जड़ का विकास होगा।
और जड़ का विकास जब होगा तब पौधा ज़्यादा खुराक मिट्टी से खींचेगा और तब मतलब कि पौधे का विकास भी ऊपर भी विकास होगा। लेकिन खाद वाले जो उपयोग कर रहे हैं उनका क्या देख रहे हैं आसपास? खाद होता ही देखिए, होगा कोई खाद केमिकल हम दे रहे हैं उसका असर 10-12 रोज केवल रहता है, इससे ज़्यादा उधर नहीं रहता है और फिर वो मिट्टी में स्थिर हो जाता है। जितना हम दे रहे हैं, चाहे फास्फेटिक दे रहे हैं, पोटेशियम दे रहे हैं, डाई दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं, वो भी मुश्किल से 25% के आसपास प्रभावशाली है। बस वही केवल पौधा ले पाता है, नहीं तो सारा का सारा मतलब कि यूरिया तो उड़ जाती है, कुछ लीचिंग कर जाती है, अंदर चली जाती है, वेस्ट हो जाती है। और ये जो है पोटेशियम और फास्फेटिक हैं वो स्थिर हो जाते हैं। मतलब ये कहा जाए कि जिस तरह से चीजें बदल रही हैं तो लोगों को ऑर्गेनिक की ओर आना पड़ेगा, नहीं तो समस्याएं बढ़ेंगी। ऑर्गेनिक की ओर आना पड़ेगा और ऑर्गेनिक में कम खर्चे में खेती होगी, उत्पादन और तो कम होता है। लागत हमारी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक लाभ ज्यादा होगा। उत्पादन का क्या है? उत्पादन कम है, उससे कम कैसे होगा? कम इसका बढ़ेगा केमिकल से। अच्छा, बढ़ेगा। जीवाणुओं को डालिए इसमें, बाम मैंने बताया ना, ट्राइकोडर्मा हुआ, ये सब चीजों का उपयोग करेंगे आप, ड्रिंच करके पौधे में जाने दीजिए तो हाँ, बबेरिया बेसियाना है जो दमका वका लग जाते हैं इस तरह के, वो मिट्टी में उनको कर दीजिए, वो मतलब कि सारी कीटों को कंट्रोल करेंगे जितना है। बाम है आपका, ये नेमाटोड चल रहा है, पौधा नेमाटोड से खत्म होता जा रहा है, उसमें ये कामयाब है। तो ये जैविक देखिए, आज नहीं तो कल हम चाहे सीरियल क्रॉप्स की खेती करें, चाहे सब्जी और फल की खेती करें, किसी चीज़ में आपको जैविक पर आना पड़ेगा तभी अच्छा। जैविक का उत्पादन जो होता है सबसे बड़ी की बहुत उसमें चमक और साइज भी अच्छा, मिठास भी हो जाएगा अच्छा। और अगर सीरियल क्रॉप्स है तो उसका दाना अलग से ही, उसमें भी चमक होगी, तो ये प्रभाव तो होगा ही। लेकिन हम खाद डालते डालते केमिकल हम लोग जीवाणुओं को नष्ट कर दिए हैं, जीवाणुओं को नष्ट कर दिया गया है, और मतलब कि हम मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, उत्पादन स्थिर है, स्थिर हो गया है। अगर घट नहीं रहा है तो मान कर चलिए कि स्थिर है, बढ़ाते जाइए तब भी स्थिर है, वो खुद नहीं सुन रहा। तो ये चीजें सामने आई हैं, जैविक खेती करने वाले जो किसान हैं उनका मानना है, अच्छा ऐसा नहीं है कि इस एरिया में है, लेकिन आजू बाजू तमाम जगहों पे रासायनिक खादों का उपयोग होता है। और ये देखा जा रहा है इधर भी किसानों के अनुभव के अनुसार कि तापमान में जिस तरह से क्लाइमेट में बदलाव हुए हैं उसके बाद से लोग लगातार खादों का उपयोग बढ़ाए हैं, लेकिन खादों का उपयोग जितना बढ़ा रहे हैं उत्पादन पे बहुत विशेष असर नहीं दिख रहा है, ऐसा किसानों का मानना है। और वो मान रहे हैं कि जिस तरह से मौसम बदल रहा है, इस मौसम के साथ अब लोगों को ऑर्गेनिक खेती की ओर, जैविक खेती की ओर आने की जरूरत है, क्योंकि जमीन के जो भी हमारे कीट मित्र रहे हैं या तमाम चीजें हैं वो अब उस मात्रा में जमीन में उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते बहुत कुछ चैलेंज आ रहा है। इसमें से सिंचाई की भी बातें हुई हैं कि सिंचाई का जो है समय वो बढ़ गया है, पहले 2-3 सिंचाई होता था, अब 4-5 सिंचाई हो रहा है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। और अभी का जो तापमान है उसमें किसान ये मान रहे हैं कि जो गर्मा सीजन के जो टमाटर लगे हों या तमाम अन्य तरह की सब्जियां हैं उसमें बहुत विशेष असर नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम विभाग का जो अनुमान है उस अनुमान से अगर तापमान में वृद्धि होती है तो इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो रसायन युक्त खाद का उपयोग करें उसकी अपेक्षा ऑर्गेनिक के जो जैविक खादों का उपयोग किया जा रहा है उनकी फसलों पे एक मजबूती देखी जाएगी। ये तमाम तरह के अपना अनुभव रहा, जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया गया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है और ये केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। और इसका निपटारा कैसे हो और कैसे ये अनाज हमारे घरों तक आसानी से एक पोषण युक्त अनाज पहुंचे, ये तमाम तरह की जिम्मेवारी हम और आप तमाम लोगों की है। तो इसी को जानने और समझने का प्रयास किया गया। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आम उन तमाम लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा जो रसायन युक्त खेती कर रहे हैं और परेशान हैं, वो अब उनको भी अब ऑर्गेनिक की ओर आने की जरूरत है। तो खेती किसी और पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।